स्वागत है आपको लेट्स इज मैथ पे। तो हम लोग 2D का दो टॉपिक जैसे ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल पहले कवर कर चुके हैं। अब आते हैं हम लोग हमारा 2D का तीसरी पार्ट जो कि है सर्किल। ठीक है, सर्किल पे आते हैं। सर्किल दो पार्ट में आएगा, पहले 1 और 2। ये वाला है पहला पार्ट। ठीक है, सर्किल दो पार्ट में आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं सर्किल। तो देखिए हम लोग बेसिक से जाएंगे सर्किल का। तो पहले समझेंगे कि सर्किल पहले समझेंगे सर्किल। तो सर्किल क्या है, हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सर्किल क्या है, कोई भी एक पॉइंट, ठीक है समझ लीजिए, कोई भी एक पॉइंट से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे जितने भी सारे पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स को मिला के क्या बनता है, सर्किल। ठीक है, कोई भी एक स्पेसिफिक पॉइंट से स्पेसिफिक डिस्टेंस में जितने सारे पॉइंट्स होते हैं उन सारे पॉइंट्स को मिला के जो बनता है वो है सर्किल। उसके बाद सर्किल तो आ गया समझ में। देखते हैं सेंटर। सेंटर क्या होता है, जिस पॉइंट को हम लोग लिए थे उस पॉइंट से, जिस पॉइंट से हम लोग स्पेसिफिक डिस्टेंस में पॉइंट लिए थे उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर। ठीक है, मान लो ये एक पॉइंट है, यहाँ स्पेसिफिक डिस्टेंस में जो भी सारे पॉइंट्स हैं उन सबको मिला के सर्किल बन गया। तो पहले जो भी पॉइंट लिए थे, ठीक है, वही हुआ हमारा सेंटर। ठीक है, उसके बाद समझ लेते हैं कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है। तो देखिए ये वाला तो सर्किल हमारा हो गया। ठीक है, ये वाला सर्किल हो गया। देखिए हम लोग पहले भी बोलते हैं ये सर्किल का आउटसाइड है, ये सर्किल का इनसाइड है, और ये इसमें जितने सारे भी पॉइंट्स हैं उसको हम लोग बोल सकते हैं, सारे पॉइंट्स को ऑन द सर्किल, पॉइंट्स ऑन द सर्किल बोल सकते हैं। ठीक है, पॉइंट्स ऑन द सर्किल। तो ये वाला हो गया आउटसाइड, ये वाला हो गया इनसाइड, ये वाला हो गया पॉइंट्स ऑन द सर्किल। ठीक है, तो सर्किल के ऊपर जो पॉइंट है, ठीक है, ये तीनों बात समझ में आ गया। तो कर्व की तरफ चलते हैं। तो कर्व क्या होता है, जो ऑन द सर्किल वाला पॉइंट होता है, जो पॉइंट सर्किल के ऊपर होता है। ठीक है, जो कोई भी दो पॉइंट लो और सर्किल के ऊपर उसको अगर ज्वाइन कर दो तो वो क्या बनेगा, कर्व बनेगा। जो कोई भी दो पॉइंट लो, अब जैसे कि ये वाला एक पॉइंट लो, ये वाला एक पॉइंट लो, इसको भी ऐसे ऐड कर दो तो ये वाला भी एक कर्व बनेगा, ये भी एक कर्व है। ठीक है, मान लो इसका नाम हम लोग ए बी डाल देते हैं। ठीक है, तो ए बी एक क्या बन गया हमारा, कर्व बन गया। क्या, कर्व। ठीक है, कर्व तो आसान है। उसके बाद चलते हैं हम लोग रेडियस की तरफ। तो रेडियस, तो देखिए ये सेंटर हो गया, ये क्या है, ऑन द सर्किल, ऑन द सर्किल वाला पॉइंट्स है। तो इन पॉइंट्स को कोई भी अगर हम लोग ऐसे ऐड कर देंगे, मान लो ये इसका नाम ओ ले जाते हैं, इसका नाम ए ला जाता है, तो ओ ए जो है वो हमारा क्या बन गया, रेडियस। ठीक है, तो सेंटर और ऑन द सर्किल वाला जो कोई भी पॉइंट है, ऑन द सर्किल के जो कोई भी पॉइंट है अगर उसको हम लोग ले जाए, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे, ये सारे, इस सबको क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस। ठीक है, उसके बाद रेडियस के बाद देखो हमारा क्या है, डायमीटर। तो देखिए डायमीटर क्या होता है, हम लोग तो कर्व पता है, जो कर्व सेंटर के थ्रू जाता है उसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट लिए, यहाँ पे एक पॉइंट, इसको ऐड कर दिए तो ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, तो यहाँ पे ए बी को हम लोग क्या बोलेंगे, कर्व बोलेंगे। लेकिन मान लो ये देखो ये एक भी कर्व है, मान लो ये यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, और उसको क्या है, ज्वाइन किया हुआ है, तो ये एक भी कर्व है। लेकिन जो कर्व सेंटर के थ्रू जाता है, ठीक है, सेंटर के थ्रू जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर। ठीक है, और हमेशा याद रखना डायमीटर जो होता है रेडियस का 2 गुना होता है। कितना होता है, 2 गुना। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं सर्कमफेरेंस। तो देखिए सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस क्या होता है, मान लो ये एक हमारा सर्किल है, तो सर्किल के ये वाला जो लाइन है, ठीक है, ये वाला लाइन कितना है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कमफेरेंस। ठीक है, ये वाला लाइन, ये जितना भी लंबा होगा अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट कर देंगे। मान लो यहाँ से ऐसे कट करके उसको ऐसे स्ट्रेट कर देंगे, तो इसका लेंथ जो भी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कमफेरेंस। हमेशा याद रखना सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है,
सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर, 2 पाई आर। उसके बाद चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है एरिया। तो देखिए एरिया, एक सर्किल का एरिया क्या होता है, देखिए यहाँ पे मान लो ये सर्किल है, सर्किल के अंदर जो भी है, ठीक है, वो जो भी एरिया कवर क्या है, मतलब उसके अंदर में जितने भी क्या है क्षेत्रफल है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरिया। मतलब जितना एरिया वो कवर क्या है, ठीक है। तो देखिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। मतलब यहाँ पे आर मतलब हो गया रेडियस, पाई मतलब हो गया, पाई का तो वैल्यू आपको पता है 22/7 इंटू रेडियस, मतलब रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ तो देखिए, पहले क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 4.2 सेंटीमीटर कंप्यूट इट्स एरिया एंड सर्कमफेरेंस। तो देखो यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है 4.2 और हमें पूछा है क्या क्या पूछा है, बोलो एरिया। तो देखो आर इक्वल टू दिया है 4.2, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या आता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू कितना आता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब क्या, 4.2 इंटू 4.2, एक आर 4.2 है, तो आर स्क्वायर मतलब क्या 4.2 इंटू 4.2। यहाँ से इसको कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 0.6। तो यह क्या होगा 22 इंटू 0.6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6/10 इंटू 4.2 को क्या लिख सकते हैं 42/10, ठीक है। उसके आगे देखिए और इसको हम मल्टीप्लाई करें 26 इंटू 6, सॉरी 22 इंटू 6 इंटू 42, तो इसका वैल्यू आता है 5544। यहाँ पे नीचे 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100, तो ये कितना हो गया वैल्यू 55.44 और 44, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, उसका सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस तो फॉर्मूला आपको पता है 2 पाई आर, ठीक है। 2 इंटू 22/7 इंटू 4.2। अब इसको इससे काट लेते तो कितना हो जाएगा 0.6। 2 इंटू 0.6 कितना 1.2 इंटू 22, ठीक है। देखिए 1.2 इंटू 22। अब देखिए इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 22 वन जा कितना 22, 22 इंटू 0.4 कितना होगा 4.4, 22 इंटू 2 कितना होता है 44। तो उसके क्या है, हम लोग पॉइंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, इसीलिए तो यहाँ पे पॉइंट देते हैं 26.4। तो हमारा सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा 26.4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सर्किल हुज सर्कमफेरेंस इज 44 सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस क्या है 44, 2 पाई आर इक्वल टू 44, 2 से काट लेंगे तो कितना हो जाएगा 22। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22 ना। यहाँ पे फिर से 22 काट लेते हैं, तो यहाँ पे बचा कितना R/7 इक्वल टू 1। R इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। देखिए हम लोग को पहले क्या निकलना था इसमें, रेडियस, क्योंकि हम लोग को पहले रेडियस निकलना था, उसके बाद हम लोग क्या निकाल सकते हैं एरिया, ठीक है। तो रेडियस हो गया, उसके बाद हम लोग एरिया के देखते हैं। तो एरिया क्या होता है बोलो पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 7 इंटू 7, 7 से 7 काट लेते हैं 22 7 जा 154, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।